प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8th में, 9th में या 10th में पढ़ रहे हैं, इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं NMMS, MBPP या NTSC का और वेट कर रहे हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म भरने का। आखिर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या आपको इसके लिए डिटेल चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, साथ में इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, बिना कमेंट किए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। एंड आई होप कि आपके सारे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर सारी नई आने वाली अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो ये जो PDF आप देख रहे हैं, ये हैं दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और इस साल सत्र 2022-23 के लिए। यहाँ पर बात करते हैं हम NTSC। तो NTSC के फर्स्ट स्टेज यानी कि पहला स्टेज जो कि स्कूल लेवल पर होता है स्कूल में, तो NTSC जो कि क्लास 10 के लिए होता है, NMMS जो कि 8th के लिए होता है और MBPP यानी कि क्लास 9 के लिए होता है। ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम साइंस डिपार्टमेंट से, यानी कि इसके लिए जो टैलेंट है, अगर आप साइंस फील्ड में एक्सपर्ट है यानी कि काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं, आपकी रुचि है साइंस में, तो यस, ये स्कॉलरशिप, ये तीनों स्कॉलरशिप आपके लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो डेट की बात करेंगे कि इसकी डेट कब है, कैसे फॉर्म भरना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो होता है 8th के लिए NMMS, 9th के लिए MBPP और 10th के लिए NTSC। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैसे मिलते हैं, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है, अमाउंट मिलता है। उसके बाद अमाउंट से जो ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी सर्टिफिकेट की, तो तीनों के आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि तीनों की सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, बट इसमें मैं आपको मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो दे दूंगा, ताकि आप एटलीस्ट इस साल अपना फॉर्म ज़रूर भरेंगे। सिंपल सा है, फॉर्म भरने के लिए कोई लफड़े नहीं है, बस आपको आपका मन होना चाहिए कि मुझे फॉर्म भरना है। और ये एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया कैंडिडेट का नहीं लगता, तो कुछ भी आपको नहीं देना है, सिंपल सी बात है। कोई आपको इसमें लॉजिक भी नहीं चाहिए कि भैया कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप 8th क्लास में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके पास 7th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 9th का दे रहे हो तो 8th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप 10th में दे रहे हो तो 9th पास आप रहने चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, इसके फॉर्म निकलते ही आपको अपने स्कूल में कहीं नहीं जाना है और ना ही कुछ करना है। सीधी सी बात है, अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर को बताना है कि मैडम या सर जो भी आपके स्कूल में हैं, उनसे बोलें कि मुझे NTSC का एग्ज़ाम देना है, मुझे MBPP का देना है या मुझे NMMS का देना है। NMMS के लिए थोड़ा सा ये है सर्टिफिकेट कि भाई आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है, बाकी दोनों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। थोड़े बहुत मार्क्स का क्राइटेरिया है, तो मार्क्स का क्राइटेरिया कितना है अगर आपको नहीं पता तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये हर साल होते हैं, हर साल होते हैं। अच्छी स्कॉलरशिप है। जो पेपर है वो MCQ आता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस होता है। अब अगर आपको लगता है कि यार मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मेरे बस की है या नहीं है, भाई सिंपल सी बात है, आपकी बस की है या नहीं है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपने ये सोचना ही नहीं है। आपने बस फॉर्म भरना है, फ्री का है। अरे भाई एग्ज़ाम दे के आ जाओ, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, ये संडे को होते हैं, तो आपको छुट्टी भी नहीं करनी। आपके स्कूल में नहीं होंगे, ये दूसरे स्कूल में होंगे। थोड़ा सा आपको
बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, आप घर से बाहर निकल पाओगे। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए। इसी बहाने जो आपकी पढ़ाई है ना उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस हो जाएगा आपका। आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए, ये तीनों एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो अब आपको तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए आपका मान लो तैयारी करते करते स्कॉलरशिप नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपकी तैयारी तो हो जाएगी ना, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो पॉजिटिव होकर के आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर देखेंगे सत्र 2022-23 के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। जुलाई में इसके फॉर्म निकल जाते थे पहले, कोरोना से पहले। अब क्या है कि कोरोना के बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गया है, तो भी जुलाई में फॉर्म नहीं निकलते हैं। पिछले साल भी जुलाई में नहीं निकले थे, लेट निकले थे। अब देखो उसके बाद क्या होता है, फॉर्म निकलेंगे, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको नहीं भरना है, आपके स्कूल में ही भरे जाएंगे, आपके टीचर भरेंगे, आपका स्कूल भरेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्या होगा आपका ये आपको मिलेगा, डाउनलोड आपको करना होगा एडमिट कार्ड। तो भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड भी आपको नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको स्कूल करेगा और आपको स्कूल एडमिट कार्ड दे देगा। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्ज़ाम की एक डेट दे दी जाएगी और उस डेट में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट आता है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप आपके लिए क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो नॉर्मली इसका जो रजिस्ट्रेशन है जुलाई में हो जाता था, बट अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और पिछले साल अगर मैं बात करूँ ये एग्ज़ाम कब हुआ, तो यहाँ पे आप देखो कि एग्ज़ाम कब हुआ था। एडमिट कार्ड आपके आ जाते हैं लास्ट अक्टूबर लास्ट तक आपको इसके एडमिट कार्ड मिल जाते थे, राइट। तो ये अलग अलग है, मतलब NTSC का अलग है और MBPP का अलग है और NMMS का अलग है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट, तो नॉर्मली मतलब इस साल के लिए जो शेड्यूल किया है वो NTSC का तो है नवंबर फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे, इसी तरह से फर्स्ट संडे दिसंबर का और फर्स्ट संडे जनवरी का, सेकेंड संडे जनवरी का MBPP का। लेकिन पिछले साल जो ये एग्ज़ाम थे NTSC का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि कोरोना था और कोरोना में लगातार डेट इसकी बढ़ती जा रही थी। बोर्ड का एग्ज़ाम था इसलिए NTSC का एग्ज़ाम पोस्टपोन यानी कि कैंसिल कर दिया। रही बात NMMS जो कि 8th क्लास के लिए, तो NMMS का एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी एंड में और इसी तरह से आपका MBPP का भी एग्ज़ाम हुआ था फरवरी एंड यानी कि 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ पर डेट आपको दे रखी है एग्ज़ाम की वो क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो आपको दे रखी है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जबकि ऐसा नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे फरवरी स्टार्टिंग से फरवरी लास्ट, यानी कि पूरा फरवरी का महीना आपका एग्ज़ाम होगा। कई बार जनवरी लास्ट वीक में भी हो जाता है। अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो भैया रजिस्ट्रेशन के लिए अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, ये फॉर्म कब निकलेंगे, अभी आपके पेपर होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और मिड टर्म का एग्ज़ाम भी हो रहा अक्टूबर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में जाएगा। अक्टूबर के बाद आपके होंगे पेपर, तो इसकी नोटिफिकेशन निकल जाएगी अक्टूबर में ही और लास्ट अक्टूबर में NTSC, MBPP और NMMS तीनों के फॉर्म निकल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे चैनल पर आपको मैं अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कई बार आपके स्कूल में बताया नहीं जाता है या कई बार भूल जाते हैं, कई बार आप भूल गए, कभी टीचर भूल गए, तो मैं आपको रिमाइंडर भेज दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको नवंबर, अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। अपना तैयार रखना है। अगर आपको सेपरेट जानना है NMMS के लिए पूरी एलिजिबिलिटी क्या है, MBPP के लिए क्या है और NTSC के लिए क्या है, तो सेपरेट वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा कर के देखिए। अभी कोई फॉर्म नहीं निकले, बट हाँ रेडी रहिए, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी कैसे करनी है और क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पेपर आता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी है, आपको सारा का सारा मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। तैयारी आपको करनी है, करवाऊँगा मैं,
प्रॉब्लम आपकी होगी, सॉल्यूशन दूंगा मैं, बट मेहनत आपको करनी है। ऑल द बेस्ट, तैयार रहिए, रेडी रहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा एग्ज़ाम इस साल देने वाले हो। अपना नाम ज़रूर बताएं, अपने एग्ज़ाम कौन सा देना चाहते हो। तो बाकी कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करके यार शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।